त्रिपुर दहन यानी मैदानों की कथा संक्षिप्त में सुनाई गई। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित जी, अब क्या तुम सुनना चाहते हो? तो कहने लगे हैं कि महाराज, अब हम सुनना चाहते हैं गज और ग्राह की पावन कथा को सुनना चाहते हैं। तो कहने लगे, ठीक है, सुनिए ध्यान देकर। आसीद गिरवरो राजन स्त्रीकूट इतते श्रुता और क्षीरो देना व्रताश्री मान्यो जनायुत मोक्षिता। अरे परीक्षित जी, क्षीर सागर के बीच में एक त्रिकूट नामक पर्वत था, जहां पर लिखा है कि यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी लंबाई और चौड़ाई, जितना ही ऊंचाई थी उतनी ही उसकी लंबाई थी और उतनी ही चौड़ाई थी। तीनों शिखरों से भक्तजनों ये जो क्षीर सागर था ढका हुआ था और उसी त्रिकूट पर्वत की तराई में ही भगवान वरुण देव जी का एक सुंदर सा उद्यान था, जिसको हम बगीचा कहते हैं। उसमें देवांगनाएं आती थी, क्रीड़ा किया करती थी। बहुत सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित वो उद्यान था, बगीचा था। एक बार की बात है परीक्षित जी कि वहीं पर एक गज आता है। बच्चों, वहीं पर गज आता है उस सरोवर में पानी पीने के लिए। तो लिखा हुआ है कि उस सरोवर पर एक गजेंद्र बलि पानी पीने आ गया वहीं, और पानी पीकर हथनी समेत और करने लग गया बिहार वहीं। तो पानी की कल कल ध्वनि सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया। क्या आ गया? जब पानी पीने लगा वो हाथी, तो कलकल की ध्वनि सुनी तो एक ग्राह निकल गया। पानी की कलकल ध्वनि सुनकर वो अंदर से ग्राह निकल आया। झट पकड़ लिया है धोखे, झट पकड़ लिया धोखे, फिर जल में खींच कर ले आया। उस ग्राह ने उस गजेंद्र यानी हाथी का पैर पकड़ा और पकड़ने के बाद भक्तों उसको घसीटता हुआ पानी के अंदर ले आया। और जो ये गजेंद्र था, इसमें भी 10,000 हाथियों का बल था। अब आप देखें कि उस गज में और ग्राह में युद्ध होने लगा। गज ग्राह में युद्ध होने लगा और यहां तक युद्ध हुआ है, अपना अपना दांव दोनों दिखाने लगे। जब दिखाने लगे हैं, जब तक किसी को अहंकार होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, किसी को अपनी ताकत का घमंड होता है, किसी को अपने रूप का घमंड होता है, किसी को अपनी विद्या का घमंड होता है, किसी को अपने धन का घमंड होता है। भगवान कहते हैं कि जिसमें अहंकार है
तो हम अहंकार को ही तो खाते हैं, यानी अहंकार ही मेरा भोजन है। और मुझे प्रिय क्या है? केवल प्रेम ही प्रिय है। जिसके हृदय में प्रेम है बस उसी में मेरा निवास है। सुखदेव जी कहने लगे, युद्ध होते होते जो ये गजेंद्र था, इसको अपने बच्चों पर अभिमान था, अपनी पत्नी पर अभिमान था, लेकिन किसी ने कोई सहारा नहीं था। अंत में इसका पैर धंसता चला जा रहा है। केवल सूंड बची है परीक्षित जी, सूंड। जब सूंड बच गई तो जब इसने सोचा गजेंद्र ने कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, जब कोई नहीं है तो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना